यदि आप भी क्लास 9th में हैं और 2026 में वार्षिक परीक्षा देने वाले हैं, तो आज का यह वीडियो आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं लेकर के आ चुका हूं हिंदी विषय के एक ऐसे वायरल मॉडल पेपर को जो आपको आपकी वार्षिक परीक्षा 2026 में 70 में 70 का स्कोर करा देगा। पेपर कैसा आएगा, पेपर का पैटर्न क्या रहेगा आपके विद्यालय का, बिल्कुल सेम आप समझेंगे, अच्छे से समझेंगे इस वायरल मॉडल पेपर के जरिए। तो ध्यान दें, 3 घंटे 15 मिनट का समय आपको मिलेगा। प्रारंभ के 15 मिनट आपको मिलेंगे प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए। प्रश्न पत्र आपका 2 खंडों में विभाजित रहेगा, यानी पेपर आपका 2 खंडों में विभाजित रहेगा, खंड आ में और खंड बा में। खंड आ में क्या होगा? खंड आ में 20 अंक के बहुविकल्पी प्रश्न होंगे और खंड बा में 50 अंक के वर्णनात्मक प्रश्न होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, प्रत्येक प्रश्न के सम्मुख निर्धारित अंक भी लिखे रहेंगे कि कौन सा प्रश्न कितने अंक का है। तो चलिए ध्यान दें, खंड आ के इन सभी प्रश्नों को आप तैयार कर लेंगे, क्योंकि यही प्रश्न आने हैं आपकी वार्षिक परीक्षा में। ध्यान दें, गोदान किस विधा की रचना है? तो मेरे प्यारे बच्चों, गोदान किस विधा की रचना है? ये उपन्यास विधा पर आधारित रचना है और इसके लेखक कौन है? मुंशी प्रेमचंद जी हैं। आप लोग याद कर लीजिएगा। क्लियर? चलिए, दूसरा प्रश्न है, नए मेहमान एकांकी के रचनाकार कौन है? तो नए मेहमान एकांकी के रचनाकार हैं उपेंद्र नाथ अश्क जी। यहाँ पर उदय शंकर भट्ट जी होगा, या आप लोग ध्यान दें, इसका राइट आंसर होगा उदय शंकर भट्ट जी। अगला प्रश्न है, काशी नागरी प्रचारणी सभा के संस्थापक कौन हैं? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा मेरे प्यारे बच्चों श्याम सुंदर दास। नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना हुई थी, तो ये हुई थी द्विवेदी युग में। अगला प्रश्न है, सरस्वती के प्रथम संपादक कौन थे? तो सरस्वती पत्रिका के प्रथम संपादक थे मेरे प्यारे बच्चों श्याम सुंदर दास जी। प्रिय प्रवास के रचनाकार कौन हैं? तो प्रिय प्रवास अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध जी की रचना है। वैदेही वनवास भी इन्हीं की रचना है। आप लोग याद कर लेना, वैदेही वनवास अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध जी की रचना है। अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों है, बीसल देव आलखंड का दूसरा नाम क्या है? तो आलखंड का दूसरा नाम है, आप लोग ध्यान दें, परमाल रासो। और इसके रचनाकार कौन है? तो उत्तर होगा आपका जगनिक। प्रश्न संख्या 8 है, साखी शब्द रमैनी किसकी रचना है? तो ये तुलसीदास जी की रचना है। बी वाला ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर, वीर रस का स्थायी भाव क्या है? तो वीर रस का स्थायी भाव उत्साह होता है। मेरे प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न संख्या 10 है यहाँ पर, ध्यान देना आप सभी लोग। बंदहु गुरुपद पदुम परागा सुरुचि सुबास सरस अनुरागा के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं हैं? तो यहाँ पर ध्यान देना आप सभी लोग। यहाँ पर ये जो उदाहरण है, ये है चौपाई छंद का उदाहरण, और चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में मात्राएं होती हैं 16। 16। चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में, दिए गए उदाहरण में कौन सा अलंकार है? तो मेरे प्यारे बच्चों, इसका उत्तर हो जाएगा यहाँ पर अनुप्रास अलंकार। चलिए, अगला प्रश्न है, माता पिता दिन रात आदि के बीच किस विराम चिन्ह का प्रयोग हुआ है? तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, माता पिता दिन रात आदि के बीच बीच जो है योजक चिन्ह का प्रयोग हुआ है। चिड़िया का तत्सम रूप क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा पक्षी। आकाश का विलोम क्या होगा? आकाश का विलोम मेरे प्यारे बच्चों पाताल हो जाएगा। प्रश्न संख्या 15 है, ग्रह सदन गेह किसके पर्यायवाची हैं? तो ये सभी घर के पर्यायवाची हैं। प्रश्न संख्या 16 है, नवरत्न में समास कौन सा है? तो नवरत्न में मेरे प्यारे बच्चों द्विगु समास है। बी वाला ऑप्शन सही होगा। चलिए, अगला प्रश्न है, पवनम का संधि विच्छेद क्या होगा? तो यहाँ पर हो जाएगा पोधन अनम, यहाँ पर राइट आंसर। अगला प्रश्न, सप्तमी विभक्ति क्या है? तो यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, संप्रदान कारक या अधिकरण, तो यहाँ पर बी वाला ऑप्शन सही होगा।
गच्छतु किस लकार का है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर आप कमेंट करके बताएंगे। देवालय में संध है, तो देवालय में कौन सी संध है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर है देवालय में। इस प्रश्न का भी आंसर आप कमेंट करके बताएंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर है 25 का। निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक के नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर आपको देना है। तो यहाँ पर जो पहला गद्यांश है और इसके नीचे 3 प्रश्न हैं, आप लोग ध्यान दें। घर बैठे लाखों कोशों का समाचार मुख और लेखनी से निर्गत बात ही बतला सकती है। पहला प्रश्न है, प्रस्तुत गद्यांश का संदर्भ लिखिए। पाठ का नाम क्या है जिस पाठ से ये लिया गया है गद्यांश? बात। और इस पाठ के लेखक कौन है? प्रताप नारायण मिश्र जी। आप लोग याद कर लीजिएगा, प्रताप नारायण मिश्र जी। क्लियर। दूसरा है रेखांकित अंश की व्याख्या, और एक और प्रश्न है जिसका उत्तर आप गद्यांश से ही कर लोगे। अथवा में भी मेरे प्यारे बच्चों गद्यांश है, किसी लकीर को मिटाए बिना छोटी बना देने का उपाय है बड़ी लकीर खींच देना। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर ध्यान दीजिएगा आप सभी लोग, ये वो गद्यांश है जो हर साल परीक्षा में आता है। क्लियर। तो मेरे प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा, ये किस पाठ से लिया गया है? ये लिया गया है मेरे प्यारे बच्चों, आप जो है ध्यान दें, गुरु नानक देव, गुरु नानक देव। और लेखक कौन है? तो इस पाठ के लेखक हैं डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर आप देखेंगे, निम्नलिखित पद्यांश में से किसी एक के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं आपको। तो जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माहे। मेरे प्यारे बच्चों, ये जो है पद्यांश का पहला प्रश्न है कि पद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो ये साखी शीर्षक पाठ से लिया गया है पहला पद्यांश, और रचनाकार हैं कबीर दास जी, कबीर दास जी। क्लियर। अब यहाँ पर रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, दूसरा प्रश्न है। और एक और प्रश्न है, अथवा में भी पद्यांश है यहाँ पर, यह बुरा है या कि अच्छा व्यर्थ दिन इस पर बिताना, अब असंभव छोड़ यह पथ दूसरे पर पग बढ़ाना, तू इसे अच्छा समझ यात्रा सरल इससे बनेगी, सोच मत केवल तुझे ही यह पड़ा मन में बिठाना, हर सफल पंथी यही विश्वास ले इस पर बढ़ा है, तू इसी पर आज अपने चित्त का अवधान कर ले, पूर्व चलने के बटो ही बाट की पहचान कर ले। मेरे प्यारे बच्चों, पथ की पहचान शीर्षक कविता से लिया गया है, और ये लिखा है किसके द्वारा? हरिवंश राय बच्चन जी के द्वारा, हरिवंश राय बच्चन जी के द्वारा। क्लियर। यहाँ भी 3 प्रश्न हैं, एक ही पद्यांश आप हल करोगे। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित संस्कृत गद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद आपको करना है। तो ध्यान दें, पहला जो गद्यांश है, राम कृष्ण एका विलक्षणा महापुरुषा भवत, ये लिया गया है परमहंसः रामकृष्ण शीर्षक पाठ से। पाठ का नाम क्या है जिस पाठ से ये गद्यांश है? परमहंसः रामकृष्ण, रामकृष्ण शीर्षक पाठ से। अथवा में भी गद्यांश है, अनंतरम श्री कृष्णम गोपालय सह वनम गत्वा चा गाह चारयति, ये लिया गया है कृष्ण गोपाल नंदन शीर्षक पाठ से, कृष्ण गोपाल नंदन शीर्षक पाठ से। क्लियर। इसके बाद अगला प्रश्न, निम्नलिखित संस्कृत पद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ आपको लिखना होगा। 4 नंबर का प्रश्न आएगा। तो यतो यतः शमीह से, ये वंदना शीर्षक पाठ से श्लोक लिया गया है। और अथवा में है, अक्रोधेन जयत क्रोधम साधुम साधुना जयत, ये लिया गया है सुभाषितान शीर्षक पाठ से।
मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर अगला प्रश्न है, दीपदान एकांकी की प्रमुख स्त्री पात्र का चरित्र चित्रण कीजिए। और इसके बाद आप अथवा में भी प्रश्न देख पाएंगे, सीमा रेखा एकांकी का कथासार या सारांश अपने शब्दों में लिखिए। इसके बाद अगला प्रश्न है, निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक का जीवन परिचय आपको लिखना है और उनकी दो रचनाओं के नाम लिखने हैं। तो प्रताप नारायण मिश्र, मुंशी प्रेमचंद, महादेवी वर्मा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट जीवन परिचय है इनका, आप जरूर तैयार कर लेना। चलिए अगला प्रश्न है, किसी एक कवि का जीवन परिचय आपको लिखना है और उनकी दो रचनाओं के नाम लिखने हैं। तो कबीरदास, मीराबाई, जयशंकर प्रसाद, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट इनका भी जीवन परिचय है, आप तैयार कर लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न है, अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ किया हुआ कोई एक श्लोक आपको लिखना है जो आपके पेपर में पूछा ना गया हो। और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं दो प्रश्नों का उत्तर आप संस्कृत में देंगे। और यहाँ पर जितने भी प्रश्न हैं ये सभी इंपॉर्टेंट हैं, आप लोग जरूर तैयार कर लेना। इसके बाद अगला प्रश्न है, निम्नलिखित मुहावरे एवं लोकोक्ति में से किसी एक का अर्थ आपको बताना है और उसका वाक्य प्रयोग भी करना है। तो चलिए ध्यान दें यहाँ पर। इसके बाद अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन्हीं दो वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद आपको करना है। 4 नंबर का ये प्रश्न देखने को आपको मिलेगा। इसके बाद अगला है प्रश्न, प्रधानाचार्य को आकस्मिक पत्र हेतु अवकाश हेतु एक प्रार्थना पत्र जिसमें 2 दिन का अवकाश मांगा गया हो। और मेरे प्यारे बच्चों, अथवा में भी प्रश्न है यहाँ पर, संभाषण प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए अपना नाम लिखे जाने के लिए विद्यालय प्रधानाचार्य जी को एक प्रार्थना पत्र लिखिए। तो इसी तरह का पेपर आएगा आपकी वार्षिक परीक्षा का। और आप लोग वीडियो को लाइक शेयर कर दें, इस वायरल मॉडल पेपर को भी तैयार कर लें। जय हिंद।